हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? ठंड बहुत बढ़ गई है, अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। ओके। अच्छा दोस्तों, इस 4th डे है आज और हम लोग 4th डे में क्या करना है इसके बारे में बातें करेंगे। उसके पहले कल मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी अबाउट द ग्रेट कंजक्शन। मुझे बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे कई जगह पूछा कि मैम इस पोस्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या है। मैं अगर बहुत ही साधारण भाषा में अगर इसको समझाऊँ आपको, तो इट्स 2112 इज अ टाइम ऑफ ग्रेट अवेकनिंग, ग्रेट कंजक्शन। ठीक है, अगर हम इसको समझें और बारीकी से तो हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है। ये कहें कि हमारी अर्थ स्प्लिट हो रही है इन 3D एंड 5D, राइट। 3D 5D में स्प्लिट हो रही है, मतलब हम लोग कहाँ होंगे? हम लोग पैरेलल रियलिटी में होंगे। क्या होता है ये पैरेलल रियलिटी? इस लाइक कि अगर आप लोगों ने वो ग्लास कैप्सूल्स देखे हो, जिसको हम लिफ्ट बोलते हैं, उससे जब हम बाहर देखते हैं तो बाहर के लोग दिखाई देते हैं हमें। हम कैप्सूल में होते हैं और बाहर के लोग हमें दिखाई देते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे ही होगा जब अवेकनिंग के बाद हमारा डायमेंशन इंक्रीज होगा। वी विल टैप इन टू 5D। जो 5D में है वो 6D 7D 8D। आप जिस भी डायमेंशन में टैप इन करोगे वहाँ से आप 3D के लोगों को बहुत क्लियरली देख सकते हो, समझ सकते हो। तो सो दिस इज अ टाइम ऑफ सेपरेशन ऑफ व्हाट? टू डिफरेंट रियलिटीज, 3D रियलिटीज एंड 5D रियलिटीज। ठीक है, सो जिनकी अवेकनिंग होगी दे विल टैप इन 4D 5D 6D 7D 8D रियलिटी and they can see their parallel reality very easily. Means it's a time of polarity. We can differentiate right, wrong, good, bad. Okay, so अब ऐसा नहीं है कि दिस इज द एक्चुअली मिडल पार्ट ऑफ अर्थ इज चेंजिंग, अर्थ इज शिफ्टिंग। तो ऐसा नहीं है कि 2112 को पूरी अर्थ चेंज हो जाएगी एकदम से, कुछ और ही दुनिया में हम लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट द लाइफ आप, क्योंकि हम लोग की जो ह्यूमन लाइफ एक एवरेज 50 ईयर्स 60 ईयर्स 70 ईयर्स होती है, तो हम लोग अभी इस टाइम पर स्लोली ग्रेजुअली उसी कैप्सूल में खड़े होके डिफरेंट पैरेलल रियलिटीज को ईजिली समझ पाएंगे। यस, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज गुड, दिस इज बैड, राइट। हम लोग को फर्क नजर आता हुआ दिखाई देगा। पहले के वक्त जो पहला टाइम था, तब हमको समझ में नहीं आता था कि राइट रॉन्ग क्या है। सब जिसको जो समझ में आ रहा है वो सुन रहा है और उसी हिसाब से अपनी लाइफ में कर रहा है काम। ठीक है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ग्रेट अवेकनिंग का टाइम है। अर्थ की कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है, राइट। तो अर्थ की कॉन्शियसनेस शिफ्ट एक दिन में नहीं होती है, आपकी पूरी लाइफ टाइम लग जाएगी जब तक आप इस अर्थ में हो। ठीक है, बट ग्रेजुअली ये इसकी अर्थ की कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है। एंड बहुत आप में से आप बहुत लोग ये रियलाइज करेंगे, डाउनलोड्स आपको होंगे कि यस, आपका इस प्लैनेट में इनकारनेशन इसी पर्पस के लिए हुआ था। ओके, बिकॉज अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पर ह्यूमन मिलते हैं, राइट। यही एक ऐसा ब्यूटीफुल प्लैनेट है जहाँ पर कि हम इनकारनेट हो सकते हैं। तो वी कैन सी कि यस, हमारा पर्पस क्या था। चलिए, इस पर मैं बहुत डिटेल में बात तो नहीं करूँगी। हमें आगे आज के दिन क्या करना है हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, सोलर प्लेक्सस चक्रा आप लोग सब जानते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा इज द सेंटर ऑफ योर पावर, जिसको हमें स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, हमने हार्ट चक्रा पे बात कर ली, हमने थर्ड आई पे बात कर ली। अब आज हम बात करेंगे सोलर प्लेक्सस चक्रा पे। हम लोग जैसे डेली अपनी चक्रा बैलेंसिंग करते हैं 20 मिनट्स, ऑल 7 चक्रा बैलेंसिंग, वो हमको एज इट इज करनी है मॉर्निंग में। लेकिन हमको इस वक्त शाम के वक्त 10 मिनट आप निकालेंगे, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, राइट। जिन लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा मनी की प्रॉब्लम हो रही है, मनी इशू हो रहा है, वो थोड़ा सा 10 मिनट रूट चक्रा पर भी काम करेंगे, एक्स्ट्रा अपने रूट चक्रा को भी एक्टिवेट करेंगे। बट ओवरऑल हमें रोज़ चक्रा बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका सिस्टम, आपका बॉडी सिस्टम,
ठीक है, स्मूथली काम करे। जिनके पास टाइम की कमी होती है वो एटलीस्ट अपने चक्रास को नॉर्मली वर्किंग में रखने के लिए एटलीस्ट 4 days करें, ज़्यादा स्किप ना करें। अदरवाइज अगर आपने चक्रा बैलेंसिंग 10 दिन भी छोड़ दिया, महीना भर भी छोड़ दिया, तो आपके चक्रास फिर से बैक टू ऐसे हो जाएंगे, बंद पड़ जाएंगे। बिकॉज आई टोल्ड इन अ वीडियो कि आपकी चक्रास चार्जर है आपकी बॉडी का, यू नीड टू चार्ज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, तो चक्रा बैलेंसिंग तो हमें रोज करना है, हमको रोज चार्ज करना है अपनी बॉडी को, बट स्पेशल एरिया पे हमको अभी इस टाइम पे ज़्यादा काम करना है, एक्टिवेट करना है। ओके, ये हो गया। देन सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नाड़ी शोधन, जिसमें मैंने पहले भी बात करी और जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए और मुझसे बहुत लोगों ने पूछा मैडम नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं। वैसे तो खैर मैंने एक लाइव में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था और मैंने कैसे करते हैं वो भी बताया था, बट अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मैं आपको आज थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। एक तो कुछ लोगों को गलतफहमी है कि अनुलोम विलोम इज जस्ट लाइक नाड़ी शोधन, तो अगर अनुलोम विलोम कर लेंगे तो नाड़ी शोधन का काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अनुलोम विलोम मतलब कि आप ईड़ा पिंगला पे काम कर रहे हो, बट ईड़ा पिंगला को बैलेंस कौन करता है? सुषुम्ना, राइट। और सुषुम्ना नाड़ी से ही हमारी सारी नाड़ियाँ बैलेंस होती, हमारी लाइफ एक्चुअली बैलेंस ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के ही कारण से होती है। इसलिए डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की बैलेंसिंग में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का बहुत ही ग्रेट योगदान है, एंड हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं। ठीक है, अब अगर मैं हल्का सा गाइड कर देती हूँ कि कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, अनुलोम विलोम में क्या होता है कि हम लोग इनहेल करते हैं और फिर दूसरी साइड से एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, ईड़ा पिंगला में क्या करना है? हमको इनहेल करना है, रोकना है कुंभक, ठीक है, और फिर छोड़ना है, राइट। अब ये कितना रोकना है? अब अगर समझ लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल कि आपने अनुलोम विलोम में 10 सेकंड में आपने सांस को अंदर लिया और तुरंत 10 सेकंड में आपने सांस को बाहर छोड़ दिया, ये हो गया आपका अनुलोम विलोम, राइट। नाड़ी शोधन में क्या करना है? 10 सेकंड में आपको अपनी सांस को अंदर लेना है, 40 सेकंड्स तक रोकना है और 20 सेकंड्स में दूसरी साइड से एक्सहेल करना है। अब 40 सेकेंड्स आपसे अगर मैं कहूँ आज के दिन आप कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस की बात होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शुरुआत ऐसे करेंगे कि हम 10 सेकेंड्स हम इनहेल करेंगे, हम 10 सेकेंड्स रोकेंगे और फिर हम 10 सेकेंड्स में एक्सहेल कर देंगे। सेकेंड स्टेप, अगले बार या अगले दिन हम 10 सेकेंड्स इनहेल करेंगे, हम 20 सेकेंड्स रोकेंगे और फिर हम नेक्स्ट 10 सेकेंड में एक्सहेल कर देंगे। थर्ड डे क्या होगा? हम 10 सेकेंड्स इनहेल करेंगे, हम 30 सेकेंड्स रोकेंगे एंड 20 सेकेंड में हम एक्सहेल कर देंगे, और इसी प्रकार से आप 40 सेकेंड तक पहुंच सकते हो। पर देयर इज अ डिस्क्लेमर, जिन लोगों को एस्थमेट की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करेंगे, राइट। उनको अनुलोम विलोम से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का, हमें सोलर प्लेक्सस पे काम करना है, हमको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। बहुत ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कॉर्ड कट करना है। थर्ड पॉइंट, कॉर्ड कट करना है। किससे करना है? दोस्तों, ये जो जर्नी होती है इसमें जब आप अपनी वाइब्रेशन रेज करते हो, अपने चक्रास से अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करते हो, तो आप लोग आपके पीछे और ज़्यादा पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि डार्कनेस ऑलवेज रिक्वायर लाइट। ठीक है, हर किसी को आपकी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो होता है कि किसी न किसी बहाने से वो ट्रिगर करके आपकी एनर्जी आपसे लेके चले जाते हैं और इस प्रकार से आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हो। ओके, और होता क्या है, एज यू नो द रूल, कि हमेशा हाई वाइब्रेशन से ही एनर्जी फ्लो होती है लो वाइब्रेशन में। तो जब वो जो डार्कनेस जब आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है और यू आर इन द हाई वाइब्रेशन ऑलवेज फ्लो इन द डाउन साइड, लोअर वाइब्रेशन में। ठीक है, तो उनको आपसे एनर्जी मिल जाती है और आप लोग फिर डल हो जाते हैं, आप लोग फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है।
तो हमको इस वक्त पर उन सब से कॉर्ड कट करना है जो कि आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं। देखिए, ओके, अब कैसे करना है, एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए, आपके हर पास्ट कार्मिक है जो भी हैं, वो जो भी आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि दे ऑलवेज वांट योर एनर्जी, ये बात बिल्कुल सही है। बट योर पास्ट कार्मिक, जो आप ही के पास्ट कार्मिक्स हैं, मतलब आप ही का रिफ्लेक्शन है, ये बात भी जान लीजिए। मतलब ये नहीं कि वो हमारी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं तो वो लोग डार्क एंटिटी हो गए, बिल्कुल नहीं। वो जो कार्मिक्स हैं आपके, वो आपके पास्ट लाइफ का आपका ही कार्मा बैलेंस कर रहे हैं, वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। मतलब कि अगर समवन इज अब्यूजिंग यू, समवन इज लाइक ब्लेमिंग यू, ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपका ही रिफ्लेक्शन दिखा रहा है आपके पास्ट लाइफ का, ठीक है। तो वो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉर्ड कट पे मेरे मेडिटेशंस हैं, आप आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करिए, उनकी सोच से उनसे प्रोटेक्शन लीजिए, और जिस भी पर्सन के साथ कॉर्ड कट करनी है उनको आप अपने सामने महसूस करिए और आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करिए कॉर्ड कट करने के लिए, ठीक है। डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर हैगा। प्लस जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ठीक है, एक बहुत ही बारीक बात बता रही हूँ जो आपने शायद कहीं भी नहीं सुनी होगी। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारे पास, हम कहते हैं कि कुछ भी थॉट्स आए उनको आने दो, जाने दो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी थॉट्स आते हैं, सपोज किसी का चेहरा सामने आया, जिसको हो सकता है कोई बचपन का दोस्त, उसका चेहरा सामने आ गया, आपने सोचा भी नहीं था, वो क्यों आया है, देयर इज सम रीज़न। वो ये है कि कभी आपको किसी से फॉरगिवनेस मांगनी रही होगी, जो आपका काम पेंडिंग रह गया, उस मेडिटेशन में उसी वक्त आप उस इंसान से माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है, उससे माफ़ी मांग लीजिए, आप उससे कॉर्ड कट कर लीजिए और उसको रिलीज कर दीजिए, ठीक है। तो ये फोर्थ जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रिलीज वाला, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा कॉर्ड कट सेरेमनी था, फोर्थ पॉइंट हमारा रिलीज था, ओके। या समटाइम्स कि आपकी मेडिटेशन में किसी ऐसे का चेहरा आ रहा है जिससे आपको फॉरगिवनेस मांगनी थी या आपको फॉरगिव करना था, ठीक है, तो आप उससे फॉरगिवनेस मेडिटेशन में मांग लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट उसको रिलीज करने के लिए बोलिए कि प्लीज, क्योंकि वो आपको तब तक ड्रेन करता रहेगा जब तक कि आपके सारे कार्मा पे बैक वो नहीं कर लेगा। कोई हमको क्यों ड्रेन करता है, इसके पीछे एक साइंस समझिए, ठीक है, कि भाई समवन इज ड्रेनिंग आवर एनर्जी बिकॉज हमारा भी पास्ट लाइफ कर्मा यही था। तो अगर हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं और उसकी सोल से रिलीज करने को बोलते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं वो कर्मा बैलेंस हो जाता है, राइट। तो इसलिए कहते हैं फॉरगिवनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज वो इंसान पूरी लाइफ आपको तंग करता रहेगा, अपना कार्मा ही क्लियर करता रहेगा, और आपको रिफ्लेक्शन दिखाता रहेगा आपके कार्मा का, एंड यू नीड टू पे बैक थ्रू आउट द लाइफ। तो हम, इससे अच्छा है कि हम उस इंसान से मेडिटेशन में उसकी सोल से माफ़ी मांग ले, हमें माफ़ कर दो, या आपको किसी ने वुंड दिया है तो आप उसको माफ़ कर दो, कहो जाओ भाई अब मुझे नेक्स्ट लाइफ में बिल्कुल मत मिलना, सीरियसली रिलीज, ठीक है, उस सोल को रिलीज करिए। ये हो गया। कल एक सब्सक्राइबर का मुझे व्हाट्सएप पे या मेल पे आया था कि मैम मेरे गुरु ने मुझे डाउनलोड ये दिया कि अगर डिवाइन में मर्ज होना है तो आपको डिज़ायर्स को ख़त्म करना होगा। उनकी ये बात बिल्कुल सही थी, और मुझे लगा कि हम लोग एक्चुअली में, जब हम लोग कहते हैं कि डोंट स्टॉक योर डीएम्स डीपी, इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको आज बताती हूँ द साइंटिफिक रीज़न कि क्यों मैं आप लोगों को डीपी स्टॉक करने के लिए मना करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप फेसबुक या इंस्टा पे आप जब जाते हो टाइम लाइन पे, तो वहाँ पर एड्स आते हैं, राइट। अब आपने उन एड्स पे कुछ 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, अरे अच्छा कॉस्मेटिक्स, ओके, कौन सी करंट में कौन सी लिपस्टिक चल रही है, ठीक है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो आपने जो टाइम वहाँ स्पेंड कर लिया, जो यूएफसी होता है, जो उनकी इंटेलिजेंस होती है, वो समझ जाती है कि यू आर इंटरेस्टेड इन कॉस्मेटिक्स। अब आपको बार बार वही चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है, कि अब आपको कॉस्मेटिक्स के ही ब्रांड्स के बार बार ऐड आएंगे, चाहे आप फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, जहाँ पर भी हो, ठीक है। इज एग्जैक्टली लाइक दिस कि आपने अपनी एनर्जी उस डीपी में दे दी। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने समझ लिया कि भाई इसको तो यहीं फंसे रहना है, ठीक है। तो आपने वो एनर्जी दे दी, आप वहीं फंसे हुए हो, आप वहीं फंसे रहोगे, और आपकी जर्नी का क्या होगा,
ठीक है, तो होपफुली आपको मेरा एग्जाम्पल बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों इसी के साथ एक और बात बोलूँगी, इस वक्त बहुत उथल पुथल चल रही है आप लोग की लाइफ में। बहुत सारे मुझे काउंसलिंग में आपके आते हैं, मैम कार्मिक रिलेशन में उथल पुथल चल रही है, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक्स में बवाल हो गया, दिस एंड दैट। क्योंकि अभी तो मैंने बताया भी है कि 11 पोर्टल में मैंने बताया था कि इस वक्त तो आपकी वीकनेस पर ही ट्रिगर किया जाएगा, और ट्रिगर करने वाले आपके कार्मिक ही होंगे, या आपकी अपनी ओवर थिंकिंग, या आपके डीएम। तो मैंने कुछ आप लोगों के लिए प्लान किया है कि टिल दिसंबर 2020 मैं 15 मिनट्स, अगर आप लोग कार्मिक इश्यूज़ पे, कार्मिक बवाल पे कुछ भी काउंसलिंग, प्राइवेट सेशंस अगर चाहते हैं, कुछ भी गाइडेंस चाहते हैं, तो मैं 15 मिनट्स का गाइडेंस आप लोगों को 2020 तक ज़रूर दूंगी। तो आप लोग मुझसे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल पे, इंस्टा पे, जहाँ भी आप लोग हो, वट एवर आपका कार्मिक इश्यूज़ पे आप फंसे हुए हो, ओके, तो उस पर आप अगर गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही प्यारी बात पे बोलना चाहूँगी। दोस्तों हम लोग जब सूरज को देखते हैं, राइट, जब सूरज को देखते हैं तो किसी का ध्यान दिए की लॉ पे नहीं जाता, राइट। तो जब आप डिवाइन पे मर्ज हो जाओगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके डीएम की जो फ्लेम है वो आप में आराम से मर्ज हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, ठीक है, कि ये डिवाइन मर्जिंग क्या चल रही है आजकल, क्यों कई लोगों को डिवाइन मर्जिंग हो रही है, और ये प्रोसेस क्या है, ओके। तो सूरज की रोशनी को छोड़कर दिए की लॉ अगर के पीछे कोई नहीं भागता, राइट। क्योंकि एक बार सूरज की रोशनी मिल गई तो दिए की लौ तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, दिस इज़ द टाइम ऑफ डिवाइन मर्जिंग। प्लीज़ अपने फोकस को डीएम पे शिफ्ट ना करके अपनी फोकस को अपनी जर्नी पे शिफ्ट करिए, सूरज पर शिफ्ट करिए, डिवाइन पर शिफ्ट करिए। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।